तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियो नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण आप लोगों को मालूम होगा। मैंने आपको बता दिया है, कम्युनिटी में पोस्ट भी किया है और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपके लिए हमेशा प्रयास करता हूँ। आप मेरे भाई जैसे हो, बहनों जैसे हो। आप जो भी हो, छोटे हो बड़े हो, सभी को मैं सम्मान देता हूँ। मेरा काम रहता है सही जानकारी आप तक पहुँचे। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा, आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, आपके लिए काम करूँगा। नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बाकी इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में फटाफट जान लेते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त होंगी। इसके बाद 18 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा। इसके लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए नए नियम आ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति के साथ शेयर बाजार में निवेश का भी पूरा विवरण देना होगा। यह जानकारी हर साल देनी पड़ेगी। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की मांग की जा रही है। पंचायत चुनाव 2026 से पहले ओबीसी आयोग के गठन की मांग उठ चुकी है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई है। पॉलिटेक्निक में मिलेगा मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प। नई शिक्षा नीति के तहत पॉलिटेक्निक संस्थानों में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इससे छात्र अपनी पढ़ाई के बीच में छोड़ने के बाद भी दोबारा जारी कर सकेंगे। आधार अपडेट को लेकर बड़ी अपडेट है। 500 से अधिक विद्यार्थी वाले स्कूलों में आधार कार्ड अपडेट के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों के आधार में ज़रूरी बायोमेट्रिक अपडेट हो सके। शेयर बाजार को लेकर बड़ी अपडेट है। आपको मालूम होगा कि ईरान, इजराइल, यूएसए का मामला चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है, तो वैश्विक कारणों से शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 2494 अंक और निफ्टी 422 अंक गिर गया है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत को लेकर बड़ी अपडेट है। महंगाई को लेकर बड़ी अपडेट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद भारत में महंगाई पर सीमित असर पड़ा है और स्थिति नियंत्रण में है। आगे और तेल के दाम बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत पर संकट आ गया, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। जो चलाते हैं वही ध्वस्त हो जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन बंद होने से लोगों को एक झटका सा लगा हुआ है। आपको बता दें, प्रयागराज से गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कम यात्रियों के कारण रेलवे को घाटा हो रहा है, इसलिए इसे बंद करने का विचार किया जा रहा है। पीसीएस इंटरव्यू को लेकर बड़ा अपडेट है। पीसीएस इंटरव्यू में अनोखा सवाल पूछा गया है। पीसीएस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पूछा गया, क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल ने अभ्यर्थियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका अर्थ क्या है, इसका उत्तर क्या होगा। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 1090 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। करीब 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा की 3 स्तरीय निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। राज्य कर्मचारियों के लिए एक नया नियम जो लागू हुआ है, शेयर मार्केट को लेकर जो पैसा लगाएंगे उसमें क्या है, इस पर भी विस्तार से थोड़ा बता देता हूं। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब सरकारी कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति का शेयर बाजार में निवेश की जानकारी भी देनी होगी। यदि कोई कर्मचारी 6 माह के वेतन से अधिक पैसा शेयर में लगाता है तो उसका विवरण उसके देना अनिवार्य है। वैश्विक तनाव से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जान लीजिए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 30% उछाल देखने को मिला है। इससे महंगाई बढ़ सकती है, तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इसका असर वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है और शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी का बड़ा बयान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। उन्होंने शोध आधारित शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। संसद में हंगामा हो रहा है। हंगामा क्यों हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। पश्चिम
एसीए संकट को लेकर संसद में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है, जिससे संसद में हंगामा देखने को मिला है। पीसीएस इंटरव्यू को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। पीसीएस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभ्यर्थी चकरा जा रहे हैं, उसका सही उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका उत्तर क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से कई अलग अलग सवाल पूछे गए, जैसा कि गंगा में नहाने पर क्या पाप धुल जाता है, एक यह भी सवाल था। एक और सवाल है कि हरित क्रांति की चर्चा अब क्यों नहीं हो रही है। आप इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे जो है लोगों को समझ में आ जाए कि आखिरकार उत्तर इसका क्या होगा। तो लगातार मैं आपको सही सटीक जो है जानकारी देने का प्रयास करता हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगली अपडेट यूपी टेट की परीक्षा को लेकर है। यूपी टेट की परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है अगर समयबद्ध तरीके से नोटिफिकेशन यूपी टेट का नहीं आया। जानकारी के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा और आयोग कहता है कि हमारी पूरी तैयारी है कि हम निर्धारित समय पर परीक्षा करा लें, लेकिन आज तक एक कोई परीक्षा निर्धारित तिथि पर नहीं करवा पाए हैं। कई बार इनको परिवर्तन करना पड़ा है। वीडियो भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, यूपी टेट लोअर पीसीएस भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तैयारी करते रहें। और आपको मालूम होगा पूरे यूट्यूब जगत में सबसे पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा की तिथि की जानकारी देने वाला आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल है। अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर एक्स पर पोस्ट देख लीजिए। मेरे द्वारा परीक्षा तिथि घोषित होने के 6 दिन पहले बताया गया था कि 21 मई 2025 को लेखपाल भर्ती परीक्षा के आयोजित करने की तैयारी चल रही है। अगर इस दिन परीक्षा नहीं हुआ तो यह मानकर चलिएगा कि जून जुलाई तक या परीक्षा जून तक चली जाएगी परीक्षा। और यह भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था इसके पहले कि 15 मई के बाद ही लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन सटीक जानकारी नोटिस जारी होने के 6 दिन पहले आपको दे दी गई थी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सुपर टेट की परीक्षा को लेकर संकट के बादल छाए हुए हैं। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तो हो सकता है कि आपको झटका लग जाए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आए। अगर आप लोग समयबद्ध तरीके से यूपी टेट की परीक्षा करवा के परिणाम जारी करवा लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका नोटिफिकेशन आपके समक्ष होगा। भले ही परीक्षा ना हो, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सुपर टेट देखने को मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग का मूड है कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले यानी कि अप्रैल या मई तक टीजीटी और पीजीटी की नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जारी कर दिया जाए। एक लक्ष्य है आदर्श आचार संहिता के पहले इस परीक्षा को चुनाव के बाद कराने की तैयारी चल रही है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।